सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा है अपने ऊपर। ऐसे घोर कलयुग में कोई भी भगवान को चाहने वाला सच्चे राह पर नहीं है। प्रथम तो कोई भगवान चाहता नहीं। काल ने ऐसे आइटम तैयार कर दिए, ये सारे चैनल यूट्यूब मोबाइल में कितने बकवास, दिन देखो रात देखो, चलते देखो करते देखो। परमात्मा ने इसी के हथियार को इसी पर चला दिया। हमारे बच्चे इन्हीं चैनलों को, इन्हीं उपकरणों को, मोबाइल आदि को, यूट्यूब सिस्टम, इंटरनेट को कैसे सदुपयोग कर रहा है। आपकी अच्छी किस्मत है, परमात्मा ने सारा खेल कराया है। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप बगल हो जा। उस मालिक ने यह सारा खेल करा है इन वैज्ञानिकों में प्रेरणा कर करके। और क्योंकि इन पैसा चाहिए, बकवादी लोग बतेरे हैं जो इसमें देखे जाएंगे और हमारे बच्चे मालिक की गुणगान सुनेंगे, उसकी महिमा सुनेंगे, अपना कल्याण करा लेंगे। आप बच्चों सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे हो। आपने सुन लिया 104 साल का महापुरुष ब्राह्मण, वेद और गीता का प्राकांड विद्वान कहलाता था। और जब मालिक का यथार्थ ज्ञान हुआ, बैठ गया पेट पकड़ के, और उस 5-6 साल के बालक के चरणों में पड़ गया। मैं भगता मुक्ता हुआ, कर्म कुंद किया नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। बच्चों, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं रहा जो ऋषि बना रखे, क्योंकि वो मांगे भूखे थे। उन्हें सोचा तुम्हारी रोजी रोटी चाहिए उनको, तो महिमा हो रही थी, जगह जगह प्रवचन करे थे, संस्कृत जाने थे। लेकिन उनमें एक ब्राह्मण था, यू स्वामी रामानंद जी। उसी दिन से अपना कर्म बनाने के लिए अलग बैठ गया, आश्रम बना लिया। और आश्रम तो था जो ऋषि बने हुए थे, उन आना बंद कर दिया। बाकी अन्य सामान्य नागरिक तो आते रहे उनके पास, और परमात्मा जाते रहे, यथार्थ ज्ञान बताते रहे। उनको इतने लाभ होने लगे, गिनती नहीं रही। उस मालिक के आशीर्वाद से, कबीर साहब की कृपा से। जैसे पहले केवल ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते थे रामानंद जी, फिर परमात्मा ने उनको ऐसी फड़क निकाली, सिकंदर लोधी को तकलीफ हुई, उसके बाद वो सेट हुए। जाति पाति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को अलग मानते थे तब भी। तो जिस टाइम कबीर साहब ने उनका भरम तोड़ दिया, उसके बाद वो अन्य जाति वालों को दीक्षा देने लगे थे स्वामी रामानंद जी, और 150 वर्ष जीवित रहे परमात्मा कबीर जी की रजा से। क्योंकि उनको एक शंका होगी थी कि थोड़ा सा जीवन रह गया, ये भक्ति मैं कर नहीं पाऊंगा, और वो मेरी जागी छूट, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो परमात्मा ने कहा था, आप जब तक चाहोगे तब तक जीवन दूंगा आपको, आप यह भक्ति करो। उनको प्रत्येक बात का विश्वास था, क्योंकि मालिक थे वो, खुद आंखों देख आए थे, इसलिए वो दृढ़ हो गए। फिर उसके बाद जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहां रामानंद जी पहले रहा करते थे।
वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना बनू के छान छून की कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहां पक्के बना रखे हैं और वहां 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ के गंगा पार करके उस रामानंद जी के उस आश्रम में आप गए। वहां कोई नहीं था। हम लोग खुलवाया ऊपर, खुला एक कमरा देखने खातिर गए ऊपर। वहां एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे, मतलब किसी तरह समझो। उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। तो बच्चों, हमने संसार समाज नहीं देखना, अपना कल्याण देखना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समर्थ ने बाह पकड़ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। लेकिन मर्यादा का पालन आपको करना होगा, ये नियम है। मर्यादा खंड करने से फिर मालिक साथ नहीं देता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ छे की बही। सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। आप ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो मेरे बच्चों, और सुन लो, विश्वास करो। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्छा गऊ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु,
अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। बिजली खां पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब एक कहे कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता,